हरे कृष्णा। माल्टा के स्टडी वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे। माल्टा के अंदर जो इनटेक है, आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट हर 2 महीने के बाद वहाँ पर इनटेक होता है। मैं हमेशा समझाता हूँ कि इनटेक का मतलब होता है जब आपका वहाँ पर कोर्स शुरू हो रहा है, जब कॉलेज आपको कॉल कर रहा है कि आप आएँ और आके पढ़ाई शुरू करें, तो दैट इज़ कॉल्ड इनटेक। तो अंदाजन ऑलमोस्ट हर 2 महीने के बाद माल्टा में अपना इनटेक शुरू होता है। अगेन आई रिपीट कि माल्टा का बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ जो एक डिफरेंस है, जो शेनिगन के साथ एक डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए वो है इंग्लिश लैंग्वेज। माल्टा में ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करा जाता है, पढ़ाई भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आपके लिए बहुत इजी है। सवाल आता है आइल्स का और गैप का। यस, अगर आपके इंग्लिश के अंदर 12th के अंदर 50% और अबव हैं तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आई अगेन रिपीट, 12th में 50% एंड अबव होने चाहिए, तो आपको आइल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो टू शेनिगन कंट्री विच इज़ द माल्टा विदाउट आइल्स ऑल्सो। गैप, हाँ, गैप अगर आपका 2 साल से 6 साल का भी गैप है आफ्टर योर एजुकेशन, इट्स स्टिल एक्सेप्टेबल, पूरी तरीके से एक्सेप्टेड है। हमको सिर्फ उसको जस्टिफाइड करना होता है अपने एक सीवी में डालकर कि मैं फैमिली बिजनेस में था, फैमिली सपोर्ट कर रहा था, या मैं कुछ जो डिप्लोमा कर रहा था, या मैं कहीं जॉब कर रहा था, वो अपने एक सीवी में हमें उसको मेंशन करना होता है। थर्ड है आपका ट्यूशन फी को लेकर या एप्लीकेशन फी को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर। हम समझते हैं, इसके प्रोसेस को समझेंगे तो हमें फाइनेंस धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। माल्टा का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आप हमें सिर्फ अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट कॉपी और फोटोग्राफ आप हमको देंगे। हम आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट के बेस के ऊपर हम आपका ऑफर लेटर मंगवा देंगे। सो माल्टा के अंदर, जैसे कि मैं हमेशा लोगों को एक बात बोलता हूं कि माल्टा भी एक कंट्री है। दुनिया की हर कंट्री में हर समय हर प्रकार की नौकरी और हर प्रकार की पढ़ाई हमेशा अवेलेबल होती है, क्योंकि वो एक कंट्री है, कोई एक स्पेसिफिक कंपनी नहीं है। तो कंट्री को रन करने के लिए हर प्रकार की एजुकेशन चाहिए होती है और हर प्रकार की मैन पावर चाहिए होती है। तो माल्टा में आपको डिप्लोमा भी मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स, रिसर्च, पीएचडी, सारे के सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो आप जब माल्टा में अप्लाई करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के बेस पर हम सबसे पहले आपको ऑफर लेटर मंगवा के देंगे। आप जब ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपनी एक एप्लीकेशन फी पे करनी होती है, जो कि ऑनलाइन आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को ही पे करनी है। दैट यू कैन ट्रांसफर टू द यूनिवर्सिटी और यू कैन पे वाया क्रेडिट कार्ड। सो ऑल दी ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऑफर लेटर के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फी यूनिवर्सिटी को पे करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ऑफर लेटर मिला और ऑफर लेटर के टाइम पर आप कहते हैं कि नहीं यार, मेरे को नहीं जाना, या मुझे माल्टा नहीं जाना, या मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना, इस कोर्स में नहीं जाना, तो आपने कोई रुपया खर्च नहीं करा। पर जब आप एप्लीकेशन फी पे करते हैं, जो कि अराउंड 200 यूरो के आसपास है, एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, तो आपका सिर्फ एप्लीकेशन चार्ज आपने पे करा, वो भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को। अब यूनिवर्सिटी हमें वहां से आपकी एक्सेप्टेंस भेजेगी, विच इज LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो भेजेगी। आपकी अकोमोडेशन, वीजा के लिए माल्टा की गाइडलाइंस ये है कि आपका वहां पर अकोमोडेशन का कंफर्मेशन होना चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ही हमें अकोमोडेशन की कंफर्मेशन भेजेगी। ये पहले हमारे पास ईमेल पर आ जाता है और उसके बाद ये ओरिजिनल हार्ड कॉपी आएगी। आपके LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की हार्ड कॉपी आएगी, आपकी अकोमोडेशन कंफर्मेशन की हार्ड कॉपी आएगी, जो आपने एप्लीकेशन फी पे करी है, एप्लीकेशन फी की कंफर्मेशन की हार्ड कॉपी आएगी। अभी तक आपने ट्यूशन फी पे नहीं करी है
लेकिन ट्यूशन फी की भी कंफर्मेशन हार्ड कॉपी आ जाएगी। फिलहाल आपने ट्यूशन फी पे नहीं करी है। ट्यूशन फी माल्टा में वीजा अप्रूवल के बाद पे करनी होती है, बट यूनिवर्सिटी हमारा लेटर ऑफ गारंटी के ऊपर कि हम यूनिवर्सिटी को अपनी गारंटी देते हैं, हमारा एक लेटर ऑफ गारंटी यूनिवर्सिटी को जाता है कि हाँ, इस स्टूडेंट के वीजा होने के बाद स्टूडेंट की ट्यूशन फी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो आपने कुछ पे नहीं करना। तो यूनिवर्सिटी से ये पेपर्स ओरिजिनल बाय कोरियर यहाँ पे आते हैं। LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आपकी अकोमोडेशन की कंफर्मेशन, आपकी एप्लीकेशन फी जो आपने पे करी थी और आपकी ट्यूशन फी की कंफर्मेशन, ये ओरिजिनल पेपर्स हमारे पास बाय कोरियर आएंगे। जब वो कोरियर से पेपर आते हैं तो उस ड्यूरेशन के अंदर जब वहां से एक्सेप्टेंस हो जाती है तो हम आपसे कहते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको अपने आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपको अपोस्टाइल करवाना है एक्सटर्नल अफेयर से, जो कि दिल्ली में है। वहां से आप अपोस्टाइल करवाएंगे, उसके अंदर हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। आपको अपना PCC करवाना है, आपको अपना इंश्योरेंस करवाना है। नाउ द इंश्योरेंस के लिए एक लिस्ट है, वो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं कि आप इन्हीं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ आप अपना इंश्योरेंस करवाएंगे अराउंड 30,000 यूरो के आसपास का। मतलब ये आपने पैसा पे नहीं करना, इतने वैल्यू का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर हम आपकी वीजा की अपॉइंटमेंट लेंगे। आपका माल्टा के लिए एक छोटा सा बेसिक सा एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, उसकी इंटरव्यू की तैयारी भी आपको हम करवाएंगे और आप फिर एम्बेसी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो जब आपके इंटरव्यू हो गया उसके बाद एम्बेसी अराउंड 4 हफ्ते लेती है, अप्रोक्सीमेटली 1 महीना लेती है आपका वीजा अप्रूवल करने के लिए। जब आपका वीजा अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद आपने कॉलेज की ट्यूशन फी पे करनी है। सो इट इज क्लियर कि आपकी जेब से अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2-3 खर्चे ही हो रहे हैं। पहला खर्चा एप्लीकेशन फी का खर्चा होगा, जो कि ऑफर लेटर के बाद पे करना है। सेकंड, जब वहां से LOA की कंफर्मेशन आ जाएगी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की कंफर्मेशन आ जाएगी, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाना है, अपना PCC करवाना है, एम्बेसी की डेट लेनी है। डेट हम लेंगे, उसका जो एम्बेसी का खर्चा है वो आपने पे करना है, विच इज अराउंड 66 यूरो। तो आपकी जेब से सिर्फ यही खर्चा होना है। तो जिस समय आपका वीजा अप्रूवल आ जाएगा फिर आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फीस पे करनी है और टिकट बुक करनी है। टिकट आइटनरी सब हम पहले ही आपके लिए बुक करके रखेंगे। तो ये आज हमने डिस्कस करा है माल्टा के प्रोसेस को लेकर, वीजा प्रोसेस को लेकर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।